वैवसायात्मिका बुद्धि रेकः कुरु नंदन बहुशाखा हयनंताश्च बुद्धियो अव्यवसायिनाम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, एक व्यक्ति की बुद्धि को कितनी दृढ़ता और स्थिरता प्राप्त होती है, यह उसके निर्णयों और कार्यों में स्पष्टता पर निर्भर करता है। इस बुद्धि का उद्देश्य एक ही दिशा में केंद्रित होना चाहिए, अर्थात किसी एक ही कार्य या लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। अर्थात एक ही प्रकार की बुद्धि एक ही दिशा में सोचने वाली और एक ही उद्देश्य को लक्ष्य मानने वाली। जब कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि को एक ही दिशा में केंद्रित नहीं रखता और कई शाखाओं में बंट जाता है, तो उसकी बुद्धि में स्थिरता और स्पष्टता की कमी हो जाती है। जो व्यक्ति एक ही उद्देश्य के प्रति समर्पित होता है और अपनी बुद्धि को एक ही दिशा में केंद्रित करता है, वह स्थिर और दृढ़ बुद्धि प्राप्त करता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को कई विभिन्न उद्देश्यों और विचारों में बांटता है, उसकी बुद्धि अस्थिर और चंचल रहती है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि एक स्थिर और दृढ़ बुद्धि को प्राप्त करने के लिए एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना अत्यंत आवश्यक है, न कि विभिन्न विचारों और शाखाओं में बंटना। यमिमां पुष्पिता वाचम प्रवदन्त्य विपश्रचित वेदवादर्ताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकरं फलप्रदां क्रियाविश्लेषण बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति वैवसायात्मिका बुद्धि समाधो न वेद्यते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले वे अविवेक जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग केवल वेदों की बातों का अनुसरण करते हैं और उनमें गहराई से चिंतन नहीं करते, वे केवल बाहरी आडंबरों में व्यस्त रहते हैं और कहते हैं कि वेदों में जो लिखा है वही सब कुछ है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार वे अज्ञानी होते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन लोगों के मार्ग को निराधार मानते हैं जो केवल बाहरी कर्मकांडों और स्वर्गीय फल की प्राप्ति में विश्वास रखते हैं और जिनका ध्यान आत्मा की शाश्वता और ब्रह्म ज्ञान पर नहीं होता। जो लोग भोगों और ऐश्वर्य की प्राप्ति में अत्यधिक व्यस्त रहते हैं, उनके मन में साधना और ध्यान के लिए स्थिरता नहीं रहती। ऐसे लोगों की बुद्धि जो साधना और ध्यान की ओर प्रवृत्त हो, उसमें कोई स्थिरता और संकल्प नहीं बन पाता। श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि भौतिक सुख साधनों और ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण और जुड़ाव व्यक्ति के ध्यान और साधना की प्रक्रिया में बाधा डालता है। ऐसे लोग अपनी आत्मा की सच्ची प्रकृति को समझने और ध्यान की गहराई में जाने में असमर्थ होते हैं। उन्हें अपने मन को भोग और ऐश्वर्य से हटाकर ध्यान और साधना की ओर मोड़ना आवश्यक है। त्रैगुण्य विश्वा वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वेद केवल 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के विषयों को ही प्रस्तुत करते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वेदों का ज्ञान इन गुणों के आधार पर होता है, परंतु सच्चे योगी उन गुणों से परे हो जाते हैं। योगी जो उच्चतम ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उन गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। वह गुणों के प्रभाव से परे और आत्मा में स्थिर रहता है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं होती और वह पूर्णतः आत्मा में स्थित रहता है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान अर्जुन को सिखाना चाहते हैं कि सच्चा योगी वह होता है जो वेदों के 3 गुणों से परे होता है। वह व्यक्ति जो सत्व, रजस और तमस के प्रभाव से मुक्त रहता है और हमेशा आत्मा की शांति और स्थिरता में रहता है, वह वास्तव में ज्ञानी और योगी होता है। ऐसे व्यक्ति की किसी भी भौतिक सुख साधनों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसकी स्थिति आत्मा में होती है।
यानानर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, जिस प्रकार एक तालाब का उपयोग तब तक ही होता है जब तक उसमें पानी होता है, और जब पानी पूरी तरह से भर जाता है तो वह उपयोगी हो जाता है। और उसी प्रकार वेदों में जो भी ज्ञान है उसका वास्तविक उपयोग तभी होता है जब एक ब्राह्मण अपने जीवन में उसे समझे और अपनाए। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वेदों का ज्ञान केवल शाब्दिक ज्ञान तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसे जीवन में लागू करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार वेदों की वास्तविक उपयोगिता और महत्व तब प्रदर्शित होती है जब उनका ज्ञान और उसके अनुसार आचरण एक व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है। तुम केवल अपने कार्य पर ध्यान दो, न कि कार्यों के फल पर। तुम्हें कभी भी कर्म के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम कार्य करते हो तो तुम्हारे लिए परिणाम की चिंता करना उचित नहीं है। तुम्हारे कर्म का उद्देश्य फल प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। कर्म का मुख्य उद्देश्य सही तरीके से कर्म करना है, न कि उसके परिणाम की अपेक्षा रखना। यदि तुम कर्म के फल में संलग्न रहोगे तो इससे तुम्हारी कर्म से मनोयोगिता और लगाव कम होगा। यही कारण है कि तुम्हें कर्म से जुड़े रहना चाहिए और निष्काम भाव से कार्य करना चाहिए। इस प्रकार श्लोक का सार है कि फल पर चिंता करने की बजाय हमें केवल सही कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उसके परिणाम को ईश्वर के हाथ में छोड़ देना चाहिए। योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म करने का तरीका क्या होना चाहिए। जब व्यक्ति योग या आत्मा के साथ एकात्मा में होता है तब उसे कर्म करने का निर्देश दिया जाता है। योग का मतलब है मानसिक और आत्मिक स्थिति की स्थिरता, जो किसी कर्म को पूरी लगन और ध्यान के साथ करने में मदद करती है। भगवान कहते हैं, कर्म करते समय किसी भी परिणाम की आसक्ति को छोड़ देना चाहिए। भगवान कहते हैं, कर्म के परिणामों में सफल होने या न होने पर समान भाव रखना चाहिए। योग का असली अर्थ तब समझा जाता है जब व्यक्ति सफलता और असफलता दोनों स्थितियों में समान भाव रखता है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण शिक्षा देते हैं कि योग का वास्तविक स्वरूप तब प्रकट होता है जब व्यक्ति बिना किसी आसक्ति और भेदभाव से कर्म करता है और सफलता या असफलता के प्रति समान दृष्टिकोण रखता है। दूरेण हयवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम न विच्छ कृपणः फल हेतवः। श्री कृष्ण यहाँ पर बुद्धि योग और कर्म योग के बीच भेद को स्पष्ट करते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह दे रहे हैं कि वे अपने कर्मों को बुद्धि अर्थात ज्ञान द्वारा संचालित करें और कर्म फल के प्रति आसक्ति को छोड़ दें। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छे और बुरे। बुरे कर्म वे होते हैं जो केवल भौतिक सुख के लिए किए जाते हैं और जिनका अंततः परिणाम कष्टदायक हो सकता है। बुद्धि योग का मतलब है आत्मज्ञान या तर्क संगत समझदारी से किया गया कर्म। अर्जुन को भगवान संबोधित कर रहे हैं कि वो बुद्धि योग द्वारा ही कर्म करे। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। इस श्लोक में कहा गया है, जो व्यक्ति बुद्धि विवेक के साथ युक्त होता है वह सुकृत और दुष्कृत दोनों को त्याग देता है। इसका तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्ति को कर्म योग अर्थात योग के माध्यम से कर्म में लग जाना चाहिए, जिससे उसके कर्म में कुशलता और दक्षता प्राप्त हो। बुद्धिमान व्यक्ति जो सच्चे ज्ञान और विवेक से युक्त होता है वह अपने किए गए अच्छे और बुरे कर्मों के फल को त्याग देता है। इसका अर्थ है कि वह कर्म फल के मोह को छोड़कर केवल कर्तव्य निर्वहन पर ध्यान केंद्रित करता है। ऐसा व्यक्ति न तो सुख के प्रति आसक्त होता है और न ही दुख से निराश होता है।
ऐसा करने से कर्म में कुशलता और दक्षता प्राप्त होती है। इस श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति को अपने कर्मों के फल की चिंता किए बिना योग के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। इससे वह सुकृत और दुष्कृत के बंधनों से मुक्त हो जाता है और कर्म में दक्षता प्राप्त करता है। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्ति नाम्ययम्। यह श्लोक यह स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति सही समझ और ज्ञान से संपन्न होता है वह अपने कर्मों के फल को त्याग कर केवल कर्तव्य निभाने में संतुष्ट रहता है। ऐसे व्यक्ति कर्म फल की चिंता नहीं करते और कर्म को केवल कर्तव्य मानकर करते हैं, न कि उसके परिणाम को प्राप्त करने की आशा रखते हैं। और ऐसा व्यक्ति जन्म और बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञान और साधना से पूर्णता को प्राप्त करते हैं और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से भी परे हैं। यह श्लोक यह भी सिखाता है कि बुद्धि और समझ का उपयोग करके कर्म फल से मुक्त होना संभव है। इसका तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति निष्कपट और निर्विकार रहना चाहिए और उसे केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। भगवान अर्जुन से कहते हैं, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह आश्वासन दिया कि जब उनकी बुद्धि पूरी तरह से ब्रह्म के अंधकार से मुक्त हो जाएगी, जब वे अपनी अंतर्निहित विवेक शक्ति को प्राप्त कर लेंगे और अज्ञानता का पर्दा हट जाएगा, तब वे सांसारिक विषयों और ज्ञान को निष्प्रिय भाव से देख सकेंगे। इस प्रकार यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब हमारी बुद्धि ब्रह्म के अधिकार से मुक्त होती है, तब हम ज्ञान और अनुभव को एक नई और सही दृष्टि से समझने लगते हैं। श्रुति विप्रतिन्नपनाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। इस प्रकार यह श्लोक यह सिखाता है कि योग की प्राप्ति के लिए मन की स्थिरता और शांति अनिवार्य है। जब आपके विचार और धारणाएं शास्त्रों और बाहरी भ्रमों से परे हो जाएगी और आपकी बुद्धि एकाग्र और स्थिर हो जाएगी, तब आप योग की सच्ची प्राप्ति कर सकेंगे। स्थिति प्रगस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति तद्धि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? उसकी अवस्था कैसी होती है? वह व्यक्ति किस प्रकार बोलता है और क्या करता है? इस श्लोक में अर्जुन उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान चुका है और इस ज्ञान की स्थिति में स्थिर रहता है। वे जानना चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है, उसकी बातें किस प्रकार की होती है और वह कैसे अपने जीवन की दिशा निर्धारित करता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मयेवात्मना तुष्टः स्थिति प्रगस्तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिति प्रज्ञ कहा जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, जिस व्यक्ति ने अपने सभी इच्छाओं को, जो मन की कल्पनाएं और इच्छाएं, छोड़ दिया है और अपनी आत्मा में ही आत्म संतुष्टि अनुभव करता है, उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जब व्यक्ति सभी इच्छाओं और मन की भावनाओं को त्याग देता है, तो उसे प्रज्ञा प्राप्त होती है। ये इच्छाएं भौतिक और मानसिक होते हैं और जीवन की भांति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है।
ऐसे व्यक्ति को स्वयं की आत्मा में ही संतोष और सुख मिलता है। जब मनुष्य अपने भीतर की शांति और आत्मा की सच्चाई को पहचान लेता है, तब वह बाहरी दुनिया की इच्छाओं से परे होकर भीतर की आत्म संतुष्टि अनुभव करता है। वह व्यक्ति सभी बाहरी आकर्षणों और इच्छाओं से परे हो जाता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जो व्यक्ति सभी इच्छाओं और बाहरी आकर्षणों को त्याग कर अपने भीतर की आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, वह सचमुच स्थिर बुद्धि स्वामी होता है। दुखेष्वनु द्विग्नम्नः सुखेषु विगतसप्रियः वित्राग भय क्रोधः स्थितिर्धीमोर निरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में सर्वथा निष्क्रिय है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। सुख के समय में भी उसे किसी प्रकार की लालसा या आकांक्षा नहीं होती। ऐसे व्यक्ति की भक्ति और संतोष बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। वह व्यक्ति राग भय और क्रोध से मुक्त होता है। उसके मन में कई भी व्यक्तिगत इच्छाएं, भय या क्रोध नहीं होते। वह सच्चे ज्ञान और आत्मा के अनुशासन में रहता है, जिससे उसकी मनोवृत्तियां पूरी तरह से शांत और नियंत्रित होती हैं।